नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास, तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लस अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगदवंदनी व शुभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार लेकर के संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भागवत सीखने का संकल्प मन में आना ही ठाकुर जी की विशेष कृपा है। लेकिन कई बार हमारा विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है, कभी साकार होकर के जीवन में ऐसा अवसर मौका उपस्थित नहीं हो पाता। और हम सबके जीवन में अगर उपस्थित हुआ है तो निश्चित रूप से समझिए कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, जगदम्बा श्री जगत जननी श्री वृषभानुनंदिनी की विशेष कृपा, उनका वरद हस्त हम सबके सर पर है, तभी जाकर के यह पावन अवसर भी हमारे जीवन में उपस्थित हुआ। बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब इस समय चर्चा कर रहे हैं बड़े ही पावन उपाख्यान पर कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्या न पतिश्च सस्या न मोचयेद्यः समुपेत मृत्यु। ऋषभ देव भगवान अपने जो प्रजाजन हैं, जिनको पुत्रवत स्नेह करते हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटा अपने अपने धर्म में लग करके भगवान का भजन कीजिए। और मैं तुमको उपदेश इसलिए दे रहा हूं कि यह मेरा परम कर्तव्य है। कहा गया है कि वह गुरु गुरु नहीं, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, देवता देवता नहीं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला करके परमात्मा की प्राप्ति ना करा दे। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया, जिसको हमने कल के दिवस में श्रवण किया। न ब्राह्मणे स्तुलये भूत मन्यत पश्यामि विप्रा किमतः परंतो यस्मिन् रवि प्रहुतम श्रद्धया मशनामि कामम न तथाग्निहोत्र। इसका भावार्थ यह है कि कहते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञों में दी हुई आहुति से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराने से होता हूँ। यानी सरल भाषा में समझें कि यज्ञ कुंड में स्वाहाकार से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण गण जो है प्रसाद पाने के बाद प्रसन्न होकर कहते हैं, आहा जजमान जी, बड़ा बढ़िया प्रसाद बना है, भगवान की कृपा बनी रहे। तो उस समय जब यह वाक्य निकलता है
तो समझ लीजिए कि उससे मुझे विशेष तृप्ति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। अब ऋषभ देव भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को राज्य पाट सौंप करके वन को चले गए, और वहां पर जाने के बाद भी निरंतर वह भगवतमय स्थिति ही उनकी रहती थी, क्योंकि भगवान के अंश ही है। परमहंसों को शिक्षा देने के लिए वन में गए कि कैसा जीवन होना चाहिए, जीवन में त्याग कैसा होना चाहिए, और प्रभु के प्रति अगर हम तन्मय हैं तो तन्मयता कैसी होनी चाहिए, उसका दर्शन करा रहे हैं। अच्छा, वह जड़ गूंगे बहरे के समान लोगों को दिखाई पड़ते थे, क्योंकि जो भक्त हो जाता है ना, भक्ति में वह मतवाला हो जाता है, भक्ति के रस में वह खो जाता है, तो संसार फिर उसको पागल ही समझती है, क्योंकि कोई समझने वाला केवल फिर परमात्मा रह जाता है ना। मीरा को भी, है कबीर को भी, सब लोग, जमाना जिनको देख लेता है भक्ति के रस में डूबे, बस यही सोचते हैं अरे ये तो थोड़ा खिसके हुए हैं, लेकिन वह तो प्रभु के नाम में मस्त रहते हैं। ऐसे ही हमारे यह ऋषभ देव भगवान वन में पड़े रहते, कोई कुछ आता, कुछ रोटी का एक आध टुकड़ा भी दे देता उसको, वह पा लेते, तो उसका जो जन्मों से रुका हुआ काम रहता वह बन जाता, उसकी बड़ी सी बड़ी बड़ी विपत्ति चली जाती। अब वो साक्षात भगवान है। ऐसे साधक, इसीलिए कहा जाता है कि हम सब दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन जब हमारा दान किसी सुपात्र को जाता है, जो भजन करने वाला आचार्य ब्राह्मण है, जो वेदों का अध्ययन करने वाला है, जो दान धर्म स्वयं करने वाला है, जो सत्य मार्ग पर चलने वाला है, जो धर्म मार्ग पर चलने वाला है, जब ऐसे सुपात्र को हमारा दान जाता है, तो वह दान तुरंत कल्याण की प्राप्ति कराता है। अब उन्होंने भले ही कुछ अन्न का और प्रसाद का दान दिया, तो वह तो ऋषभ देव भगवान ऐसे सिद्ध साधक, तुरंत उनके बड़े बड़े बिगड़े काम बनने लग गए। 4 लोगों को महाराज जब काम बना तो 4 ने 40 को बुला लाया कि चलो चलो वहां पर बाबा जी हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत उनको दे देना खाने को, बस काम बन जाएगा। अब तो महाराज 40 ने 400 को सूचित किया, और 400 ने 4000 तक पहुंचा दिया बात। अब लंबी कतार लग गई, व्यवस्था बनाने में कुछ लोग लग गए, भाई एक एक करके आएंगे महाराज जी का दर्शन करने। अब लंबी कतार देखा पूरी जंगल में, ऋषभ देव भगवान मन में विचार करते हैं कि हम संसार छोड़ करके वन में आए थे, देखो संसार यहीं प्रकट कर लिए। अब संसार प्रकट हुआ कैसे, कारण क्या है? संसार प्रकट हुआ इस मुख से, उस दिन वह आधी रोटी ना खाते तो यह आज यहाँ पर पूरा जो यह भीड़ जमा भई है यह न होती। तो ऋषभ देव भगवान पड़े पड़े ही देखे बगल में एक पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा पड़ा था, वह पत्थर का टुकड़ा उठाए और मुख में रख लिए, बोले बस अब स्वामी जी कुछ नहीं खाएंगे। अब लोग महाराज आजकल चमत्कार के पीछे ही भागते हैं, है ना, कृपा चाहते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि जब मुख में पत्थर रख लिया, भीड़ को पता चली कि अब खाएंगे नहीं, बात बनेगी नहीं, तो वहीं से लौट गए, सब भाग गए, कोई एक नहीं बचा। और ऋषभ देव भगवान ने देखा बस भाई अब यही चाहते थे। अब इधर ऐसी उनकी अवस्था सज्जनों कि पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर देते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके मल से दुर्गंधी नहीं सुगंधी। वर्णन आता है भागवत जी में कि जब उनके मल का स्पर्श करके वायु बहती थी तो 10 योजन तक का जो क्षेत्र था वह सुवासित हो जाता था। ऐसी उनकी स्तुति को देख करके 8 सिद्धियां 9 निधियां उनके पास उपस्थित हो गई कि महाराज हमको स्वीकार कर लीजिए। ऋषभ देव भगवान ने कहा नहीं नहीं जाइए, आपको किन्हीं और की जरूरत होगी, उनके पास जाइए, हमको कोई न सिद्धियां चाहिए न निधियां चाहिए, धन्य है। राजा परीक्षित को भी परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव अपने लिए ना सही है तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि, इनकी तो महाराज बड़ी महिमा है, अपने लिए ना सही जगत के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इसको ले लेते, स्वीकार कर लेते। बोले सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हारा कथन ठीक है, लेकिन यह भी मत भूलिए
कि ना कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसी ह्यनवस्थिते यद विश्रम्भा चिराचीर्णम च स्कंध तप ईश्वरम। जैसे चालाक एक बहेलिया होता है, अपने पकड़े हुए मृग पर कभी भी विश्वास नहीं करता, जानता है उसका चंचल चित है, कभी अवसर पाएगा भाग निकलेगा, हमारा जाल हमारे पास ही रह जाएगा। ऐसे ही मनुष्य को चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी साधक बन जाए, लेकिन चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, वह कभी भी जो है, वह तो चंचल है, कहाँ जो है घूम जाए, कहाँ चला जाए, यह किसी को पता नहीं। अरे इसी चंचल चित्त पर विश्वास करने पर कहते हैं विश्वनाथ भूत भावन भोले बाबा एक बार मोहिनी के रूप में मोहित होने के कारण उनका चिरकाल का तप खंडित हो गया था। ऋषभ देव भगवान इसीलिए उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किए और उस स्थान का त्याग करके वह दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। सज्जनों, एक वन में भयानक अग्नि लगी हुई थी। अब महाराज विचार किए कि चलिए, जिस कार्य के लिए आए थे सो कार्य हो गया, अब यह शरीर जहां से आया है वहीं समर्पित कर दिया जाए, यही नियम है प्रकृति। यह क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से मिला है। अग्नि में इस शरीर को भस्म किया है, पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में विलीन कर दिया है। अब वह तो दिव्य स्वरूप दिव्य ज्योति है, वह अपने लोक को चले गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों, ऋषभ देव जी के जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम भरत, वह विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किए, जिसे सुमति आदि पांच पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त, यह भी अपने प्रजा को पुत्रों के समान ही पालते थे। और जब भरत जी की भी चतुर्थ अवस्था आई तो उन्होंने अपना राज्य पाठ अपने पुत्रों को सौंप करके वन को आ गए, पुला आश्रम पर आकर के रहने लग गए। वहां पर भजन करते और भजन में इतने तन्मय हो जाते कि पूजा का क्रम ही भूल जाते, हो जाता है। अब एक बार गंडकी नदी के किनारे पर महाराज भरत बैठे थे, माला फेर रहे थे, प्रभु के भजन में मगन थे सज्जनों। उसी समय एक सामने ऐसी विचित्र घटना घटी कि जो भरत जी के जीवन को पूरा परिवर्तित किया है। हुआ क्या कि एक मृगी आती है, वह आकर के उस नदी का जल पान करने लग गई। पीछे से एक भयंकर सिंह ने गर्जना की। उस मृगी जो गर्भावस्था में थी, प्रसव काल भी उसका एकदम नजदीक था। अब सिंह की गर्जना सुनकर के उसको लगा बस पीछे ही आ गया, मुझे अब ये छोड़ेगा नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं लेकिन मैं किसी प्रकार अपने बच्चों को बचा लूं। यह सोच करके उसने नदी पर ही छलांग लगा दिया कि उस पार चली जाऊंगी तो बच जाऊंगी। लेकिन प्रसव का समय नजदीक था, छलांग लगाते ही उसका प्रसव जो है हुआ और वह मृग शावक जल के तरंग, जो उत्ताल तरंगे हैं उस पर बहने लग गया। उस पार मृगी जाती है और दर्द पीड़ा के कारण उसका प्राणांत हो जाता है। भरत जी यह घटना देख रहे थे, उनको लगा कि अरे यह तो अभी, यह जीव तो इसका अभी अभी आगमन हुआ है इस पृथ्वी पर, अभी अभी इसका जन्म हुआ है, संसार में यह आया है और मेरे सामने यह कैसे मर सकता है। संत हृदय है भरत जी, वे कूद पड़े, माला वाला छोड़े, बोले पहले इसके बचाने का कर्तव्य हमारा भजन है। यहां तक तो ठीक था, बचा लिए महाराज। और फिर विचार किए कि वन में छोड़ेंगे तो इसको जहां अभी जल से बचाए हैं, आकर के वन्य जीव आकर के इसका भक्षण कर लेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ दिन इसको अपने कुटिया पर रखते हैं। कुटिया पर रखने लग गए। अब छोटे बच्चे चाहे किसी के हो महाराज, मनुष्य बस के नहीं, पशुओं के भी छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। अब इतना प्यारा वह मृग शावक भरत जी का धीरे धीरे दुलार प्यार सब उनसे बढ़ने लग गया। वह भी पहचानने लग गया कि यही मेरे पालक हैं। वह मृगों से डरता था, अपने जो है समाज के पास नहीं जाता था, वह इन्हीं के पास आसपास घूमता रहता था। और जब कभी माला फेरने लगते भरत जी तो आ करके अपने पीछे सींगों से पीठ खुजलाने लगता धीरे धीरे,
तब महाराज जी को बड़ा सुख मिलता, आह देखो कितना यह मुझे प्रेम करता है। तो फिर जहां 50 माला करते थे वहां 5 माला हो गई। भाई 5 माला होती और वो आके दुलार करता, पुचकारने लगता, तो आकर के उसको खिलाने लगते। उसी को खिलाने में समय चला जाता। कहीं जाते थे उसको सर पर टांग के ले जाते थे, घुमाते थे। इस तरह उनका प्रेम उस मृग मृग से धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया सज्जनों। और इतना प्रेम, उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि पूजा पाठ अब बंद कर दिए, बिल्कुल बंद कर दिए। अब भूल गए, ना तो एक माला करते ना ही कुछ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब तो दिन भर उसी के ही देख रेख में पूरा समय चला जाता। एक बार वह मृग शावक कहीं पर चला गया खेलने कूदने के लिए और लौटा नहीं। तो महाराज जी भरत जी की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई, रोने लगे। जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ने पर 100 जो है इनको इनके इतने जो है पुत्र और इतने पौत्र थे, उनको छोड़ने पर इनको कष्ट नहीं हुआ, आंसू नहीं आए। और पुत्रों से बढ़कर के इनकी करोड़ों प्रजा थी, उनको छोड़ने पर इनको कष्ट नहीं हुआ। लेकिन आज वह मृग शावक छोड़ करके गया। ये प्रभु की लीला ही है, महान पुरुष लीला ही करते हैं जीवन में, हम सबके लिए प्रेरणा के लिए। तो वह रोने लग गई। रो करके ऐसी अवस्था हो गई कि वृक्षों से पूछते हैं, तुमने कभी मेरे बालक को देखा, मेरे बच्चे को देखा मृग को? अब वह कहाँ बोलने वाले थे, वह तो राम जी के बुलाने पर नहीं बोले थे। राम जी ने भी तो जब नरलीला किया तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने, तब नहीं बोले थे। भरत जी के बोलने पर कहाँ बोले। चंद्रमा को देखा, सायंकालीन का समय हो गया, चंद्रमा में भी काला काला दाग जो है दाग दिखाई देता है, धब्बा दिखाई देता है। तो उनसे कहने लगे, हे चंद्रदेव, तुमने मेरे मृग शिशु की रक्षा की, मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जो है अवस्था इनकी ऐसी थी। तब तक वह आ गया महाराज, कूदते कूदते फुदकते फुदकते। देख करके हृदय से लगा लिया, मानो प्राण आ गए हो भरत जी के। अरे लाल, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके? रोते रोते बातें कर रहे हैं कि आज से कहीं जाना मत, नहीं तुम जाओगे मेरे प्राण जाएंगे। अब हुआ क्या, अब तो जाना तो सबको पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अब जाना है, अंतिम समय आ गया सज्जनों। क्योंकि ये चंद गिनी हुई सांसें हम सबको मिली हैं। भरत जी की भी अंतिम अवस्था आ गई। 2-3 दिन से पड़े हैं बिस्तर पर। वृद्धावस्था आने पर जरा के आने पर प्रज्वार भी आ जाता है, पहले कथा सुन चुके हैं। तो अब स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, 2-3 दिन से उठ नहीं रहे, क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। और मृग जो पशु है देखिए, उसको भी इतना ज्ञान है कि वह भी आज कहीं पर घास, 2-3 दिन से घास वास चरने के लिए नहीं गया। जानता है कि मेरे स्वामी को कुछ हुआ है, वह कष्ट में है। तो वहीं पर पास में बैठा बैठा वह भी आंसू बहा रहा है, रो रहा है। उसको देख करके भरत जी और उनकी दशा बिगड़ी जा रही है। सोचते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, इसका क्या होगा, इसका कौन ध्यान रखेगा, इसके लिए हरी हरी घास कौन लाएगा। और यही सोचते सोचते महाराज चले गए। और भगवान का कथन है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करता है, जो भाव में रहता है, अगले जन्म में उसको वही प्राप्त होता है। तो अगले जन्म में क्या प्राप्त होगा भरत जी को? मृग योनि ही प्राप्त होगी, मृग का चिंतन करके अंते यामति सागति। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों, लेकिन समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। बाकी बढ़िया आगे के पावन, क्योंकि भरत जी फिर मृग योनि, फिर आएंगे, फिर भरत बनेंगे। लेकिन भरत जी जब जानकार हो जाएंगे, जब उनको वास्तविक ज्ञान आता है, तो संसार उनको एक अलग नाम दे देता है, जड़ भरत। तो ये संसार ऐसा ही है, वास्तविक लोगों को जड़ कह देता है ना, पागल कह देता है। और जड़ भरत जी का बहुत
सुंदर आख्यान है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद भावना जी, भावना जी के बाद वाजपेयी जी, संजय तिवारी जी, वैष्णवी तिवारी जी, नरोत्तम जी, और माही दीक्षित जी, प्रशांत पांडे जी, और बबीता जी, चेतना देवी जी, नीरज जी, और पुष्पराज जी। चलिए, चेतना देवी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी, राधे राधे। बाढ़ मुक्तम भगवत, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम अश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिदंतराय विहितां स्वाम शिव तवाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसट्सपतनः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्। महत सेवां द्वारमाहुः विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवसु हृदः साधवो ये। महत सेवां द्वारमाहु विमुक्ते विमुक्ते द्वारं महतां जनानां सेवा विमुक्ते द्वारं महतां जनानां सेवा तमोद्वारं योषितां संगी संगम। महत सेवां द्वारमाहु विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवसु हृदय साधवो ये। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसट्सपतनः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्। गृहाश्रमः किन्नु करोति वद्यम्। गुरुः न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यान् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च स्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यान् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत राधे अच्छा। राधे गुरु जी। हाँ भावना जी, सुनाइए। नेमिषे सुतमासीनं दिवाग्यमहामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् तीर्थपरं नेमिषां विख्याता अस्ति पुनीत् साधक सिद्धिदाता अज्ञान ध्वानति विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सुताक्षायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी वाजपेयी। राधे राधे। बाल मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद
विन्दं मकरन्दरस आवेशित चेतसो भागवत परम हंसद यित कथां किंचित दंतराय विहतां स्वाम शिव तमाम पदवी न प्रायेण हिनवन्ति भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्याद् यतः सः आस्ते सहसड संपत्ना जितेन्द्रियास् यात्ममर्ते बुद्धस्य ग्रहाश्रमा कियनु करोत्य वद यम। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी वैष्णवी तिवारी जी। गुरुर्शिष्यात् स्वजनो न शिष्यात् पिता न शिष्यात् सजनी न शिष्यात् देवं न तस्यान् न पतिश्च शिष्यात् नमो जय दया समुपेत मृत्युं। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है, संजय तिवारी जी सुनाएंगे। संजय तिवारी जी के बाद नरोत्तम जी, माही दीक्षित जी, बबीता जी। अच्छा, जो व्यस्त रहे माइक चालू न कर पाए तो आगे वाले माइक तुरंत चालू कर लिया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शस्यात् दैवं न तस्या न पतिश्च शस्यात् नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी राधे। हाँ राधे राधे। महत्सेवां दारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवा सुहृदः साधवो ये। गुरु जी प्रणाम। ठीक है। गुरु जी राधे राधे। चरण चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तुतं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी माही जी सुनाइए। तीरथ परमानैमीश विख्याता तीरथ परमानैमीश विख्याता अति पुनीत साधक दिसिदाता अति पुनीत साधक दिसिदाता गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैनं न तस्यात् पतिश्च स न सस्यात् मोक्षमवाप्य समुपेत मृत्यु। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायां मां येनाग्रे विचचर्थहम् प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमति यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बबीता जी सुनाइए। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहर्षसपत्न्यः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुद्धस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् महत्सेवा द्वारमाहुर्विमुक्ति तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। जी गुरु जी।